चारों ओर जैसे सिर्फ युद्ध और युद्ध का माहौल हो। यह युद्ध की विषाक्त हवा जैसे भारत बांग्लादेश में भी फैल गई है। किसी भी क्षण में भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता है, क्योंकि हाल के समय में भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति। बांग्लादेश अब किसी के नियंत्रण में नहीं है और इस वजह से भारत लगातार बांग्लादेश को अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने की धमकी दे रहा है। हालांकि इन बातों को राजनीतिक बयान कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर भारत सचमुच ऐसा कुछ करने का विचार कर रहा है तो स्थिति कैसी होगी? क्या बांग्लादेश, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, भारत जैसे सैन्य दानव का सामना कर पाएगा, या फिर यह एक और गाजे में बदल जाएगा? या अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है तो खुद विभाजित हो जाएगा और 7 बहनें अलग हो जाएंगी? चलिए इसी विषय का विश्लेषण करते हैं। भारतीय सेना की संख्या लगभग 13 लाख है, जो चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक सैनिकों वाला देश है। लेकिन भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा अपने आंतरिक सुरक्षा कार्यों में तैनात है, जैसे कश्मीर, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के 7 राज्यों में, जिन्हें हम 7 बहनें के रूप में जानते हैं। इन राज्यों में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा तैनात है और उन्हें वहां रहना अनिवार्य है, वरना 7 बहनें और कुछ अन्य राज्य विभाजन के कगार पर जा सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना का सक्रिय रिजर्व लगभग 7 लाख है, जिनका एक बड़ा हिस्सा हमेशा भारत पर हमला करने के अवसर की तलाश में रहता है। इससे भारतीय सेना को पाकिस्तान और अपने आंतरिक संकटों से निपटने के लिए कम से कम 8 लाख सैनिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारत को चीन के आक्रामकता से बचने के लिए और 3 लाख सैनिकों की तैनाती करनी पड़ती है, ताकि चीन के साथ सीमा पर हमेशा सेना मौजूद रहे। लेकिन अगर भारत केवल 2 लाख सैनिकों के साथ बांग्लादेश पर हमला करना चाहता है, तो यह भारत के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी देश को कब्जा करने के लिए उस देश की शक्ति से 3 गुना ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध विमानों के माध्यम से आप दुश्मन देश को केवल नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए आपको वहां पैदल सेना तैनात करनी होगी। और भारत के पास केवल 2 लाख सैनिक हैं, जिनसे बांग्लादेश को कब्जा करना संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सेना भी कम नहीं है। इस कारण से कहा जा सकता है कि इस स्थिति में भारतीय सेना के लिए बांग्लादेश पर हमला करना असंभव होगा। हालांकि यहाँ चीन और पाकिस्तान भारत को सीमांत से दूर रखने के लिए बांग्लादेश को हथियारों से मदद करने की संभावना रखते हैं, जो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक और विशाल वायुसेना में से एक है। हालांकि एक समस्या यह है कि भारत के पास पर्याप्त युद्ध विमानों का अभाव है। भारत के पास 10 भारी परिवहन विमान और 30 मध्यम श्रेणी के लॉजिस्टिक विमान हैं, लेकिन एक विशाल देश के सैनिकों और रसद को तैनात करने के लिए ये विमान पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए 2020 में चीन के साथ संघर्ष के दौरान भारत की परिवहन उड़ानों की कमी साफ तौर पर दिखी थी। कई सप्ताह लगे थे भारतीय सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने में, और इस कारण से बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में भारत के विमानन की लॉजिस्टिक उड़ानें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकती। भारत के पास लगभग 500 युद्ध विमान हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इन विमानों के जरिए वे बांग्लादेश को कुछ ही समय में धूल में मिला सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसा कोई शक्तिशाली विमान नहीं है जो भारतीय फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सके। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास भी कई पुराने मॉडल के विमान हैं जिनसे उनका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। भारत के पास केवल 36 राफेल विमान हैं जो मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काम आते हैं। इसलिए भारत के विमानन क्षमता के बावजूद बांग्लादेश पर हमला करने के लिए यह संख्या बहुत कम है। बांग्लादेश भी अपनी सैन्य शक्ति में पर्याप्त मजबूत है और नए हथियारों की खरीदारी में लगातार सक्रिय है। बांग्लादेश के पास दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है। साथ ही बांग्लादेश सेना ने दुनिया के 43 देशों में युद्ध का अनुभव प्राप्त किया है, जबकि भारत की सेना का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अनुभव बहुत सीमित है। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशंस के तहत कई देशों में सक्रिय युद्ध अनुभव प्राप्त किया है। साथ ही बांग्लादेश दुनिया के विभिन्न देशों से युद्ध टैंक, विमान और अन्य सैन्य उपकरण खरीद रहा है, जो उनकी सुरक्षा को और मजबूत करेगा। भारत के लिए बांग्लादेश पर हमला करना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि बांग्लादेश की सैन्य ताकत और उसकी तैयारियां भारत के मुकाबले काफी मजबूत हैं।
अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि युद्ध कभी शांति नहीं ला सकता। अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है तो न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत भी भारी तबाही का सामना करेगा और दोनों देशों के बीच दोस्ती के बजाय शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो दोनों के लिए हानिकारक होगी।